ये कहानी है साल 2002 की, जब ठाणे के एक सोसाइटी को द मोस्ट हॉन्टेड सोसाइटी का एक नेम टैग दे दिया गया था। एंड गाइज, मैं आज किस सोसाइटी के बारे में बात करने वाला हूँ वो ठाणे के लोकल्स भी अच्छे से जानते हैं, मुंबई के लोकल्स भी जानते हैं, शायद से मेरे जो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के जो फॉलोअर्स हैं वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इसके साथ मेरी भी एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। गाइज, पहली एक बात बता दूं कि ठाणे मुंबई के पास का ही एक डिस्ट्रिक्ट है एंड यहीं पे ये हॉन्टेड सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। गाइज, ये बात है पिछले साल की, जब मुझे ऐसा फाइनली लगता है कि इस पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि उस सोसाइटी में क्या राज दफन है। एंड गाइज, ये कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ना ही कभी थी। इसके बहुत सारे इंटरनेट आर्टिकल्स भी है एंड कुछ कुछ वेबसाइट्स तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो की शुरुआत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कहानी वाकई में बहुत ज़्यादा खौफनाक है, तो अगर आप आधी रात को इसको देख रहे हो तो थोड़े से चौकन्ने हो जाइए। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है साल 2002 की, जब आशीष और आरती नाम के कपल इस सोसाइटी में आए थे रहने के लिए, इस सोसाइटी के विंग नंबर 66 बी में। एंड गाइज, वो इस बिल्डिंग नंबर 66 बी के 4th फ्लोर पे रहने आए थे एज अ रेंटल। उन्होंने खरीदा नहीं था, बस रेंट के लिए आए थे यहाँ पे, क्योंकि उनका कुछ ट्रांसफ़र वगैरह हुआ था। सो जस्ट यहाँ पे कुछ वक्त के लिए उनको रहना था। एंड गाइज, वो दोनों ही वर्किंग कपल थे। ऐसा नहीं था कि कोई एक हाउसवाइफ है, नहीं, दोनों ही वर्किंग कपल्स थे। हर रोज उनको रात को बहुत देरी होती थी आने के लिए, 8-9 बज जाते थे आते आते। एंड अक्सर वो लोग ना बाहर से खाना खा के ही आया करते थे, घर पे आके सिर्फ उनका सोने का काम होता था। एंड बस सैटरडे संडे को अगर वीकेंड है तो उस वक्त वो पूरा दिन घर पे निकाला करते थे, अदरवाइज वो लोग सिर्फ और सिर्फ रात को ही आते थे घर पे। एंड गाइस, इस घर में रहने के कुछ 2-3 दिन में ही उन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे नोटिस करी थी कि ये जो सोसाइटी में वो लोग रहने हैं ना, इस सोसाइटी में ऐसा नहीं कि 1-2 बिल्डिंगें हैं, यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा बिल्डिंगें हैं। लाइक ऑफकोर्स ये लोग खुद 66 बी में रह रहे थे कि इतनी सारी बिल्डिंग्स है इस कॉम्प्लेक्स में, लेकिन वो लोग देखते थे कि हर एक जगह पे अक्सर बहुत ज़्यादा भीड़ हुई करती थी। लाइक बच्चे लोग रहा करते थे, लेकिन आधी रात को ना जब ये लोग लौटा करते थे अपने घर पे, तो हर जगह पे थोड़ा बहुत चहल पहल होती थी, लेकिन 66 बी के आसपास कोई भी नहीं होता था। ये लोग जब सुबह सुबह निकला करते थे अपने घर से बाहर फॉर द जॉब, उस समय वो थोड़ी बहुत चहल पहल देखते थे अपने बिल्डिंग के पास। लेकिन आधी रात में, जब वो आधी रात भी नहीं, 8-9 बजे के अराउंड, और वो आधी रात नहीं होती आई गेस, लेकिन उस समय इस बिल्डिंग के आसपास सिर्फ और सिर्फ खौफनाक सन्नाटा हुआ करता था। गाइज, अब ये एक बार की बात है जब आशीष और आरती रात को बहुत देर से आ रहे थे, कुछ 11 बजे के अराउंड आ रहे थे। अक्सर तो ये लोग 8-9 बजे ही आया करते थे, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया था, बाहर वो लोग खाने पीने के लिए थोड़ा चले गए थे, सो इट वॉज लेट नाइट। एंड 11 बजे जब ये लोग अपने फ्लोर पे पहुंचे ना, तो जाते वक्त ही उन्होंने देख लिया था कि ऑफकोर्स इतना ज़्यादा सन्नाटा है उनके लिए बहुत लाइक नॉर्मल सी बात हो गई थी ये। लेकिन जब वो लोग 4th फ्लोर पे फाइनली पहुंचे थे, उस वक्त आरती ने देखा कि उनके दरवाजे के ठीक सामने एक आदमी ऑलमोस्ट लेटा हुआ है, एक मिडिल एज्ड आदमी। आरती ने बोला कि आशीष देखो, वहाँ पे कोई तो आदमी लेटा हुआ है। फिर आशीष ने बोला एक काम करो, आप यहीं पे रुको, मैं देख के आता हूँ। एंड गाइस, उस आदमी को ना देख के ऐसा तो लग ही रहा था कि ये इंसान किसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रहा है। फिर आशीष फाइनली उस आदमी के पास गया, नज़दीक गया, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आप किसका इंतज़ार कर रहे हो क्या? फिर उस आदमी ने बोला कि बेटा बस मुझे पानी पिला दो यार, बहुत दिन हो गए, मैंने पानी का एक बूंद भी मेरे गले से नीचे नहीं उतरा है, प्लीज़ मुझे पानी पिला दो बस आप। फिर आशीष ने बोला चलो ठीक है। फिर वो दोनों अंदर गए, आरती और आशीष। लेकिन थोड़े ना वो लोग घबराए हुए थे, क्योंकि एक आदमी को इतने रात में वो देख रहे उनके कमरे के बाहर ऐसे लाइक आदमरी हालत में लेटा हुआ, ये कुछ सही नहीं लग रहा था। फिर आरती ने पानी का गिलास दिया एंड देन आशीष ने बोला कि आरती तुम अंदर ही रहो, मैं जाके दे के आता हूँ, ठीक है, आप अंदर ही रहो। फिर आशीष बाहर गया, दरवाज़ा खोला, बाहर दिखा तो वो आदमी था ही नहीं। उसको थोड़ा स्ट्रेंज लगा, उसने आसपास अपनी नज़रों को घुमाया, उसने देखा वो आदमी है ही नहीं। वो अंदर गया, उसने आरती को गिलास दिया एंड बोला कि इसको अंदर रख दो, वो जो आदमी है वो बाहर मुझे मिला नहीं, शायद से वो कहीं निकल गया होगा या फिर किसी और ने उसको पानी पिला दिया होगा, हो सकता है। अब कुछ समय बाद आशीष और आरती दोनों सोने चले गए थे। लेकिन गाइस, ये जो कहानी का असली सिलसिला है अब शुरुआत होगा, जब ये कहानी अपनी करवट लेना शुरू कर रही है। आशीष सो रहा था एंड सोते सोते ना उसको ऐसा लगा कि किसी ने तो दरवाजे पर दस्तक दी है 2 बार। फिर उसके बाद उसे लगा कि इतने रात को कौन हो सकता है। उसने घड़ी की तरफ देखा, उसने बोला कि 2:30 बज रहे हैं यार, 2:30 बजे कौन हो सकता है। उसको थोड़ा स्ट्रेंज लगा, लेकिन वो उठा, वो उठने के बाद बाहर गया दरवाजे के पास। उसने पीप होल से बाहर देखा तो वही आदमी था, वहीं पे खड़ा था। आशीष को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बोलो कि ये क्यों परेशान कर रहा है हमें। उसे दरवाजे को झटके से खोला एंड देखा कि बाहर कोई भी नहीं था। वो अपने घर से बाहर निकला, आसपास देखा, ढूंढा, उस इंसान को नहीं मिला। वो
अपने घर के अंदर आया, दरवाज़ा लॉक कर दिया। उसने बोला कि शायद से रात बहुत ज़्यादा हो रही है, शायद से मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इसके लिए मुझे ये सब कुछ दिख रहा है, आई गेस इट्स जस्ट अ हेल्यूसिनेशन। फिर वो वापस चला गया सोने। एंड गाइस ये सिर्फ इतना ही नहीं था, उस रात को आशीष के साथ ये 3 बार हुआ, 3 बार लगातार कि दरवाजे पे कोई तो आ रहा है एंड 2 बार दस्तक दे रहा है। लेकिन जब जब आशीष बाहर जाके दरवाज़ा खोले तो बाहर कोई भी नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में सन्नाटा दिखता था, वहाँ पे कोई भी नहीं होता था बाहर। फिर आशीष अभी फाइनली बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था, आया और आके वो सो गया एंड फाइनली उसको एक बार आवाज़ आई, 2 बार ठकठकाने की। उसके बाद इस बार आशीष ने सोचा कि मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं, कोई तो है इंसान जो बाहर मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत मजाक कर रहा है, वो भी इतने आधी रात को, मैं नहीं जा रहा हूँ बाहर। फिर उसके बाद कुछ 1-2 मिनट बाद आशीष के एकदम बगल से रोने की आवाज़ें आने लग गई। आशीष झटके से उठा, उसने बाजू में देखा तो वही आदमी खड़ा था वहाँ पे, वही आदमी ठीक उसके बगल में खड़ा था इतनी अंधेरे में। फिर उसने आशीष के कॉलर से उसको पकड़ा और उसको बोला, मैं जब से दस्तक दे रहा हूँ तेरे दरवाजे पे, तो खोल क्यों नहीं रहा है? मुझे प्यास लग रही है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दे दे, वरना आज रात को तेरे खून को मैं पानी समझ के अपने शरीर में गटक लूँगा। ये सब कुछ आशीष ने जैसे ही सुना वो एकदम बेहोश पड़ गया अपनी जगह पे, उसी बिस्तर पे। फिर सुबह हो गए, सुबह उठते से ही उसने देखा कि आरती किचन में, वो किचन में जाके आरती को सारी चीज़ें अच्छे से बताया। आरती भी घबरा गई, उन्होंने बोला चलो नीचे जाते, वॉचमैन से जाके एटलीस्ट पूछते हैं हम लोग कि यहाँ पे है क्या। लोग नीचे गए, वॉचमैन के करीब है, उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऐसा है क्या, ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ आधी रात में यहाँ पे। फिर वॉचमैन ने कहा कि जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो वहाँ का एक पुराना इतिहास है साहब, अगर आप वो सुनोगे तो आप शायद से इस घर को आज के आज ही छोड़ दोगे। फिर आशीष ने कहा कि जी जी बिल्कुल, हमें बताइए, हमें भी ऐसी मनहूस जगह पे नहीं रहना है, हम भी छोड़ देंगे इस इलाके को, हमें कोई परवाह नहीं। फिर उस वॉचमैन ने पूरी कहानी बताई। उस वॉचमैन ने कहा कि साल 1980 में यहाँ पे कुछ 2 कपल आए थे रहने के लिए, बूढ़ा बूढ़ी थे, बुजुर्ग थे वो लोग, उनके कोई भी बच्चे नहीं थे, तो फिर उनको खुद का ही अपना देखभाल करना पड़ता था। एंड इट वॉज कि वो लोग अकेले रहते थे, अपना खाना पीना खुद देखना पड़ता था। लेकिन कुछ वक्त देखते देखते वो जो बूढ़ी औरत थी उनको कुछ बीमारी हो गई एंड उस बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई उसी घर में। एंड जब उनकी मौत हो गई तो फिर वो जो बुजुर्ग आदमी था वो एकदम अकेला सा पड़ गया था, कोई भी नहीं था अब उसका देखभाल रखने वाला, एकदम अकेला पड़ गया था वो। एंड उसको ना धीरे धीरे करके एक मानसिक तनाव भी आने लग गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो इंसान बीमार हो रहा है किसी एंगल में, एकदम फिट है वो जो बूढ़ा आदमी है, एकदम फिट है, बस उसे एक मानसिक तनाव है कि अभी उसके साथ उसकी बीवी नहीं है जो कि कुछ 60-70 साल से उसके साथ थी। अचानक से ऐसा किसी का गुजर जाना एक बहुत गहरा मानसिक तनाव तो देता ही है। फिर उस बूढ़े आदमी को ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होने लग गई थी अभी, सही टाइम से खाना ना मिलना, सही टाइम से पानी ना मिलना, सेहत का अच्छे से ध्यान नहीं रखना। लेकिन फिर भी वो इतना अकेला नहीं था उस घर में, कम से कम 10 घंटे के लिए काम करने के लिए एक बाई ज़रूर थी काम करने वाली, जो साफ़ सफाई का ध्यान रखती थी, कपड़े वगैरह धोने का ध्यान रखती थी, वहाँ पे खाना बनाया करती थी। लेकिन शाम होने के बाद वो चले जाया करती थी अपने घर पे। लेकिन अभी ना कुछ 3-4 दिन के लिए उस बाई ने छुट्टी ले ली थी कि मैं जा रही हूँ, अब जो खाना है वो प्लीज़ बाहर से मंगा के खा लिया करिए। एंड शायद से यही सोच के वहाँ से चले गई। अब 4 दिन गुजर चुके थे, वो काम वाली बाई वापस आई, वो दरवाज़ा ठकठका रही थी, लेकिन अंदर से जो बूढ़ा आदमी था वो दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। वो घंटी बजाई जा रही है फिर भी कोई नहीं खोल रहा है। उस काम वाली बाई को थोड़ा तो ऑड लगने लग गया था, क्योंकि अंदर से ना कुछ गंदी सी बदबू सी आ रही थी, जैसे कि कोई सड़ा हुआ मटन है उसकी बदबू आ रही है, उसकी बांस आ रही है। उसने पुलिस को बुलाया, देन पुलिस ने उस दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाजे को तोड़ने के बाद सबके नज़रों के सामने एक बहुत अजीब सा मंजर था। वो जो बूढ़ा आदमी था छत से लटका हुआ था, मतलब उस बूढ़े आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। उस बूढ़े आदमी की डेथ बॉडी देख के एक चीज़ तो समझ में आ रही थी कि ये जो बॉडी है ये 1-2 दिन पुरानी नहीं है, ये कम से कम 4 दिन पुरानी है। मतलब गाइस आप एक चीज़ समझ सकते हो, मतलब जैसे ही वो काम वाली ने छुट्टी ली शाम को, शायद से इसने उसी शाम को या फिर रात के अराउंड इस बूढ़े आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। मतलब उस बूढ़े आदमी को मर के कुछ 4 दिन आराम से हो चुके थे। एंड गाइस तब से ऐसा कहा जाता है कि उस सोसाइटी के 66B नंबर पे के इर्द गिर्द कोई भी नहीं घूमता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एक बूढ़े आदमी की आत्मा भटक रही है आसपास। फिर जो आशीष था वहाँ का रेंटल, उसने उस वॉचमैन को पूछा, लेकिन ये कौन से फ्लोर की कहानी है वो तो बताओ, कहाँ की है ये कहानी 66B में। फिर उस वॉचमैन ने कहा कि साहब आप जहाँ पे रह रहे हो ना 66B, ये वहीं की कहानी है, फ्लोर नंबर 4 और फ्लैट जिस फ्लैट में आप रह रहे हो, जिस बिस्तर पे आप सोते हो ना, उसी के ऊपर, उसी के पंखे पर
बूढ़े आदमी ने लटक के आत्महत्या करी थी। ये सुन के आशीष और आरती के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। कांप उठे थे वो दोनों। उसी वक्त उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि आज के आज रातों रात हम ये वाला फ्लैट छोड़ के चले जाएंगे। फिर आरती और आशीष ने वही किया जो उनको ठीक लगा। उन्होंने वो वाला फ्लैट छोड़ दी अपनी कंपनी को कह के कि हमें कहीं और दे दो कंपनी अकोमोडेशन, हमें यहाँ नहीं रहना है। वो लोग निकल गए उस घर से बाहर। अभी वो लोग बहुत शांति भरी जिंदगी जी रहे हैं।